Hello students, welcome back to Prabon. These days we are learning certain key phrases or terms in Indian polity और अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन, टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज़ सेपरेशन ऑफ पावर्स, व्हाट इज़ रूल ऑफ लॉ। बहुत गहराई से हमने समझा व्हाट इज़ रूल ऑफ लॉ, ये भी समझा वर्ड लॉ का मतलब क्या होता है इन द फ्रेज रूल ऑफ लॉ। यस्टरडे वी अंडरस्टूड डेमोक्रेसी, हमने डेमोक्रेसी को समझा, हमने समझा व्हाट इज़ प्रोसीजरल डेमोक्रेसी, व्हाट इज़ सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी। हमने ये भी डिस्कस किया कि इन रियल डेमोक्रेसी दैट इज़ सब्सटेंटिव एस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब है कि पीपल चूज़ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कैन नॉट चूज़ द पीपल। हो सकता है मेजॉरिटी प्रिंसिपल में कुछ लोगों ने एक सरकार को वोट नहीं दिया हो, लेकिन जब कोई पार्टी सरकार बन जाती है तो उसके पास लोगों को चूज़ करने का अधिकार नहीं है, उसकी गवर्नेंस के बेनिफिट तो सभी को पहुंचाने ही होंगे। सो वी डिस्कस ऑल दिस। आज एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करते हैं इंडियन पॉलिटी में, दैट इज लिबर्टी। लेट अस डिस्कस लिबर्टी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। लिबर्टी, लिबर्टी का एक जनरल मीनिंग समझिए तो होता है फ्रीडम टू डू व्हाट वन थिंग्स बेस्ट फॉर वन सेल्फ। अपने लिए बेस्ट करने की आज़ादी होना कहलाता है लिबर्टी। जब हम अपने लिए बेस्ट करने की आज़ादी की बात करते हैं तो जो करने की बात करते हैं उसका मतलब होता है वी आर टॉकिंग ऑफ द राइट थिंग, वैलिड थिंग, लीगल थिंग। कुछ भी करने की आज़ादी लिबर्टी नहीं होती। लिबर्टी डज नॉट मीन राइट टू डू एनीथिंग, लिबर्टी मीन राइट टू डू राइट थिंग। तो जब हम कहते हैं कि मैं जो ठीक समझूं वो करूं, तो यहाँ जो ठीक है वो लॉफुली भी ठीक होना चाहिए, उसको करने की आज़ादी कहलाती है लिबर्टी। ये तो हो गया जनरल मीनिंग। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिबर्टीज, नेगेटिव लिबर्टी एंड पॉजिटिव लिबर्टी। इसको समझ लीजिए। नेगेटिव लिबर्टी का मतलब होता है कि हर व्यक्ति का एक बेयर मिनिमम प्राइवेट स्पेस या एरिया होना चाहिए। हर व्यक्ति चाहता है उसका एक बेयर मिनिमम प्राइवेट स्फीयर हो जहां पर देयर इज टोटल एब्सेंस ऑफ एनी आउटसाइड इंटरफेरेंस और नोबडी कैन कोर्स हिम टू डू व्हाट ही डज नॉट वांट टू डू। ये जो बेयर मिनिमम एरिया है जहां वो चाहे वो पहने, जो चाहे वो पढ़े, जो चाहे वो उसकी जो चॉइसेस हैं उनका इस्तेमाल कर सके, और उसकी जो प्राइवेट स्पेस है इसमें किसी एजेंसी का, किसी का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। ये कहलाती है नेगेटिव लिबर्टी इन जनरल, एब्सेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ इंटरफेरेंस। यहाँ पर वो है, उसके अलावा कोई नहीं हो सकता, इज़ नेगेटिव लिबर्टी। मतलब ये बेयर मिनिमम एरिया है, किसी का हस्तक्षेप यहाँ पर वो नहीं चाहता। उसको कंप्लीट ऑटोनॉमी प्राप्त होती है अपने विचार बनाने की, किताबें पढ़ने की, अपनी जो हॉबीज़ हैं उन्हें परसू करने की। ये उसका बेयर मिनिमम एरिया है। अपने ड्रेस की चॉइस कर सकता है, अपने फूड की चॉइस कर सकता है। दिस इज़ वन थिंग। ये जो एरिया है, ये मिनिमम एरिया है, ये ऑब्वियसली व्यक्ति चाहेगा कि ये मैक्सिमम एरिया हो जाए, लेकिन सिंस वी आर पार्ट ऑफ ए सोसाइटी वेयर वी हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑल्सो, दिस एरिया कैन नॉट बिकम वेरी वेरी big. It cannot become very big because it is so. It will come in conflict with the private sphere of other individual, जो कि संभव नहीं है। इसलिए एक बेयर मिनिमम एरिया है जहाँ पर हम जो चाहें वो कर सकें। ऐसे हर व्यक्ति का एक बेयर मिनिमम एरिया हुआ करता है। दिस इज कॉल्ड नेगेटिव लिबर्टी। अब समझते हैं व्हाट इज पॉजिटिव लिबर्टी। पॉजिटिव लिबर्टी क्या होती है? पॉजिटिव लिबर्टी में वी हैव फ्रीडम टू एक्ट। वी हैव फ्रीडम टू एक्ट, हमारे पास फ्रीडम है एक्ट करने का, बट बीच में आ जाते हैं कुछ रुकावटें और ऑब्स्टेकल्स। वो ऑब्स्टेकल्स किसी ने जानबूझ के नहीं बनाए हैं। नेगेटिव लिबर्टी में तो कोई इंटरफेयर कर रहा है हमारी आज़ादी में, हमारे प्राइवेट स्फीयर में। यहाँ कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा है, बट वो ऑब्स्टेकल्स किसी वजह से हैं और वो मुझे मेरे फ्रीडम का इस्तेमाल करने नहीं देते। जैसे कि ओल्ड एज है, कोई व्यक्ति ओल्ड है और वो जाना चाहता है एक पब्लिक पार्क में, बट पब्लिक पार्क में स्टेयर्स इतनी ज़्यादा हैं या उसमें एंट्री के इतने हिंड्रेंसेस हैं कि वो जाकर वहाँ उस वातावरण में बैठ नहीं सकता, उस नेचर को एंजॉय नहीं कर सकता। दिस इज़ अगेन
इवन दो ही हैज़ फ्रीडम बट ही कैन नॉट एंजॉय हिज फ्रीडम बिकॉज ऑब्स्टेकल को सोचा नहीं गया, उसे हटाने की कोई कार्रवाई नहीं की गई है. दिस इज एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी. एनी काइंड ऑफ, फॉर एग्जाम्पल दिव्यांग जन हुआ करते हैं, उनको हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेने की पूरी आज़ादी है, लेकिन हॉस्पिटल जब वो पहुंचते हैं, किसी नर्सिंग होम में पहुंचते हैं, वहाँ पर वो इंक्लाइंड रैंप नहीं बना हुआ है जिसके ज़रिए उनकी व्हील चेयर ऊपर चढ़ सके. इसका मतलब है दे हैव फ्रीडम टू गेट ट्रीटमेंट बट दैट रैंप इज़ नॉट कंस्ट्रक्टेड ओवर देयर सो दैट दे कैन एंटर द हॉस्पिटल. दिस इज़ अनदर डिनाइल ऑफ फ्रीडम. सिमिलरली बहुत सारी बालिकाएँ स्कूल छोड़ देती हैं क्योंकि स्कूल में वॉशरूम्स नहीं हैं. उनको पढ़ने की आज़ादी है, उनको स्कूल जाने की आज़ादी है, उनको स्कूल जाने की परमिशन है, स्कूल अवेलेबल है, टीचर्स अवेलेबल हैं, बट क्योंकि एक डायमेंशन ऐसी है उस स्कूल की जो उनकी वॉशरूम नहीं है, इसलिए वो स्कूल नहीं जा पाती, वो अपने पढ़ने के फ्रीडम का इस्तेमाल नहीं कर पाती. दिस इज एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी, दैट इज आई हैव लिबर्टी, आई हैव फ्रीडम, येट आई एम नॉट एबल टू यूज माई फ्रीडम बिकॉज ऑफ सर्टेन हिंड्रेंसेज और ऑब्स्टेकल्स विच हैव नॉट बीन टेकन केयर ऑफ, जिनका ध्यान नहीं रखा गया है. तो जब हम रियल लिबर्टी की बात करते हैं तो हमारा मतलब ये होता है कि लिबर्टी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि एब्सेंस ऑफ इंटरफेरेंस भर है, ये इसका एक पार्शियल मीनिंग है. रियल आउटकम लिबर्टी का ये होता है, रियल इम्पोर्ट लिबर्टी का ये होता है कि वो हालात पैदा किए जाएं, वो कंडीशंस अवेलेबल कराई जाएं जिसमें व्यक्ति अपना पूर्ण विकास ले सके, जिसमें अपने फ्रीडम का वो बेस्ट इस्तेमाल कर सके. मुझको फ्रीडम्स दे दिए जाएं और फ्रीडम इस्तेमाल करने के हालात ना पैदा किए जाएं. ऐसे फ्रीडम का कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसा फ्रीडम होकर भी फ्रीडम नहीं होता. इसलिए जो डेवलपमेंट है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो हालात पैदा किए जाएं जिसमें व्यक्ति अपने अवेलेबल फ्रीडम्स का बेस्ट इस्तेमाल कर पाए. ये रियल इम्पोर्ट होता है ऑफ द टर्म लिबर्टी. दिस इज़ द मीनिंग ऑफ लिबर्टी. होप यू हैव अंडरस्टूड द implication of the word liberty in general. This is the term called liberty. चलिए आपकी समझ में आ गया होगा. Thanks a lot for watching this video. Thank you.